4 लाख मठों मंदिरों पर तुम्हारा सरकारी नियंत्रण है। डीएम एसडीएम कलेक्टर तो कंट्रोल ही कर रहा है, एमपी एमएलए चीफ मिनिस्टर तक कंट्रोल कर रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसा कहते हुए कि एक मंदिर के निर्माण पे तुम्हें इतनी खलबली मची है? 4 लाखों को क्या तुमने सनातन के मंदिरों को नष्ट करने के लिए कब्जे में लिया है? दोगले किस्म की राजनीति करने वाले राजनेताओं के जूते से स्वागत होना चाहिए, और तब तक स्वागत होना चाहिए जब तक सर के बाल न झड़ जाए। पैसे पे बैठने के लिए, खजाना हिंदुओं का लूटने के लिए एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना और अन्य पार्टियां हैं क्या? उनके विकास के लिए काम नहीं करोगे क्या? तुम्हारा फूफा आएगा काम करने के लिए, चाचा ताऊ कौन आएगा मंदिरों पे काम करने के लिए जब कंट्रोल सरकार का है? लोकसभा चुनाव 2024 करीब में ही है। राम मंदिर में राम लला जी विराजमान होने ही वाले हैं, लेकिन विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष हमेशा से बीजेपी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाता रहा है। क्या कहेंगे सर? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थी विपक्ष में और जब कांग्रेस की सरकार थी तो अटल जी भी तो यही कहते थे कि विपक्ष का काम तो उनके एंटी बोलना ही है। जब अटल जी भी तो यही बात कह रहे थे। आज अगर कांग्रेस कह रही है तो क्या दिक्कत है? विपक्ष ही तुष्टीकरण की राजनीति करता है, भारतीय जनता पार्टी में कहीं तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। ये तो कह रहे हैं, अभी आपके सामने ही बोले कि भाई जो विपक्ष में होता है वो आरोपी लगा। विपक्ष कहाँ भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? मुझे बताइए किस क्षेत्र में, कौन सी जगह पे? हिंदू मुस्लिम धर्म से जोड़कर राजनीति। विपक्ष का आरोप है कि राम लला जी तो विराजमान हो ही रहे हैं, लगता है 2024 का चुनाव राम जी ही लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, राम जी ही चुनाव लड़ेंगे। जब विपक्ष 4 लाख मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण लेकर के घूम रहा है ना, डीएम एसडीएम कलेक्टर एमपी एमएलए विधायक पार्षद के माध्यम से मंदिर हिंदू समाज के कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो उसमें फीता काटने का, उसमें 2 ईंट रखने का, उसके विकास का कार्य कौन करेगा? किसका फूफा आएगा करने के लिए? ऐसे दोगले किस्म की राजनीति करने वाले राजनेताओं के जूते से स्वागत होना चाहिए, और तब तक स्वागत होना चाहिए जब तक सर के बाल न झड़ जाएं। अरे भाई 4 लाख मठों मंदिरों पर तुम्हारा सरकारी नियंत्रण है। डीएम एसडीएम कलेक्टर तो कंट्रोल ही कर रहा है, एमपी एमएलए चीफ मिनिस्टर तक कंट्रोल कर रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसा कहते हुए कि एक मंदिर के निर्माण पे तुम्हें इतनी खलबली मची है? 4 लाखों को क्या तुमने सनातन के मंदिरों को नष्ट करने के लिए कब्जे में लिया है? उनको क्या मस्जिद में कन्वर्ट करने के लिए तुमने कंट्रोल में लिया है? एक तरफ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगा ही, मोदी जी करेंगे। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, 24 का चुनाव करीब में, असर कितना पड़ेगा, कितना असर कर पाएगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। न्याय यात्रा, पद यात्रा, रथ यात्रा, ये सब राजनीतिक पार्टियों के हथकंडे होते हैं समाज में जाने का, पब्लिक में जाने का। वो ये भी हथकंडा अपना लें, ये भी करके देख लें, जो प्रभाव पड़ेगा उसको देखा जाएगा भविष्य में। अभी इससे कोई प्रभाव नहीं है फिलहाल, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी ऐसे प्रेजेंट कर रही है राम जी को कि जैसे राम जी ही 2024 का चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे एक सही जवाब दे दे, जब एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में आई थी तो वहाँ 3 प्रमुख मंदिर थे, एक पंढरपुर का मंदिर, एक साईं जी का मंदिर और एक सिद्धि विनायक का मंदिर। अच्छा। ये तीनों मंदिरों को लेने के लिए यही शिवसेना सिद्धि विनायक मंदिर पे बैठ गई, शिरडी वाला मंदिर लेके बैठ गए पवार की पार्टी, और उधर क्या बोलते हैं पंढरपुर के मंदिर को कांग्रेस ही लेके बैठ गया। तो यानी कि जब ये सरकार आई तो मंदिरों पे बैठने के लिए कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना और संजय राउत में लड़ाई होने लगी थी। अच्छा। लेकिन जब उन्हीं मंदिर के विकास के 1 से 2 हुआ क्या? सिद्धि विनायक मंदिर नहीं हुआ ना। पंढरपुर के मंदिर का कोई एक और शिलान्यास हुआ क्या इनकी सरकारों के द्वारा? करना चाहिए ना भाई। खाली पैसे पे बैठने के लिए, खजाना हिंदुओं का लूटने के लिए एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना और अन्य पार्टियां हैं क्या? उनके विकास के लिए काम नहीं करोगे क्या? तुम्हारा फूफा आएगा काम करने के लिए, चाचा ताऊ कौन आएगा मंदिरों पे काम करने के लिए जब कंट्रोल सरकार का है, नियंत्रण सरकार का है, नियंत्रण विधायक का है, पार्टी का है मंदिर पर? तो विकास कौन करेगा? मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ।